Good morning, dear students. Welcome to Divya Brahmalok Global Academy. We have started with our pre-midterm session. As you all know that we have started with chapter number 1, living and non-living things, in which we have started discussing a few characteristics. The first one was living things need food and water to live, and the second one was living things need air, sunlight and warmth to live. So today we will be discussing two more characteristics of the living things. But before discussing anything, just have a look at this video clip. Living things can move. Human beings move using their legs. Animals also use their legs to move. Animals without legs crawl, slide, or swim using their body. Plants also show some movement, like the sunflower follows the direction of the sun. Yes, you guessed it right. Today we are going to discuss the third characteristics of living things, that is, living things can move. See, take out page number 3 of your textbook, where we have a new characteristics of living beings, that is, living things can move. Now, you might have seen living things moving in search of food and water from one place to another. है ना? At times the living things move in order to escape the danger. समझ लो कि अगर आपकी मम्मी बेलन लेके आपके पीछे भागे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना आपकी मम्मी से बचने के लिए. तो डेंजर से बचने के लिए भी तो हम भागते हैं. But what about non-living things? Say for example, this aeroplane. I know this is a toy plane, but चाहे वो toy plane हो, चाहे वो real plane हो, उसको कौन चलाता है? Say for example, मैं यहाँ पर चला रही हूँ. See, it is not able to move without my force. मैं अगर इसको चलाती हूँ तो ही मूव करेगा. इन द सेम वे रियल प्लेन भी तो ऐसे ही चलता है. पायलट चलाता है उसको. वाई? बिकॉज दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. बट आप तो खुद चलते हो. नोबडी इज कंट्रोलिंग यू, है ना? आप खुद ही चलते हो. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू सो. ये तो मैंने आपको समझाया. Animals move from one place to another in search of food and water. है ना? मैंने बोला ना, अगर आपको भूख लगेगी, अगर आपको प्यास लगेगी तो आप उठ के जाओगे फूड और वाटर को लेने के लिए. सेकेंड थिंग, टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज. किसी भी एनिमीज से बचने के लिए आप भागोगे. एंड टू रिटर्न टू देयर शेल्टर. अपने घर वापस आने के लिए भी एनिमल्स मूव करते हैं. यू माइट हैव सीन, जिन लोगों के घर पे काऊ होती है, वो सुबह काऊ जो होती है वो ग्रास खाने जाती है, एंड इन द इवनिंग वो काऊ जो है वो घर पे वापस आ जाती है. आप भी तो स्कूल छूटने के बाद घर जाते हो कि नहीं? ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग. अभी देखो, हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स की यू हैव सो मेनी वैराइटीज, एंड ऑल द लिविंग थिंग्स दे यूज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. व्हेन इट कम्स टू इंसेक्ट्स, दे हैव 6 लेग्स. काउंट करो इस इंसेक्ट के कितने लेग है. 1 2 3 4 5 6, है ना? इंसेक्ट्स दे हैव 6 लेग्स. एंड व्हाट अबाउट दिस इंसेक्ट्स? इसके कितने लेग्स हैं? पलट के देखो. हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, है ना? सो ये वाला इंसेक्ट्स ये क्या करेगा? इट विल वॉक विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग्स, एंड इट विल फ्लाई विद द हेल्प ऑफ इट्स, ये देखो, विंग्स, है ना? सो when it comes to insects,
दे यूज देयर लेग्स टू मूव. अगर उनको चलना होगा इन इंसेक्ट को, दे विल यूज देयर लेग्स. बट मोस्ट इंसेक्ट्स दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई. बहुत सारी, ये देखो, मे इट बी मॉस्किटो, मे इट बी हाउस फ्लाई, मे इट बी कॉकरोच, सभी के विंग्स होते हैं ना. तो दे आर यूजिंग देयर विंग्स टू फ्लाई. तो इंसेक्ट्स कैसे मूव करेंगे? दे विल वॉक एंड दे विल फ्लाई बोथ, है ना. और किस चीज के लिए? तो दे विल यूज देयर मूवमेंट in order to search food and water, escape from enemies and return to their shelter. See, this is a bird. Birds have 2 legs and 2 wings. आपने ऑलमोस्ट सभी बर्ड को देखा होगा जो कि आपके सोसाइटी में या आपके आसपास के एरिया में रहते हैं. दे आर हैविंग 2 legs and 2 wings, and most bird use their wings to fly and legs to walk. जस्ट लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स भी अपने लेग्स यूज करते हैं चलने के लिए और विंग्स यूज करते हैं उड़ने के लिए. बट इट इज नॉट द केस विथ ऑल द बर्ड्स. सी, वाटर बर्ड्स सच एज डक, ये देखो डक जो कि पानी में रहने वाला बर्ड है, वो क्या करता है? डक एंड दूसरा एक बर्ड है स्वान. दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम. सी हियर, ये कैन यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ लेग? इस टाइप के लेग को वेब्ड फीट बोलते हैं, है ना. दिस इज हेल्पफुल टू देम सो दैट दे कैन स्विम वेरी इजीली इन द वाटर. क्योंकि ये पानी के बर्ड होते हैं तो पानी में उनको कंटिन्यूअस स्विमिंग करना पड़ता है. तो दिस काइंड ऑफ वेब्ड फीट विल हेल्प द बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैम टू swim easily in water. But some birds such as ostrich, penguins and kiwi, they cannot fly. See here, ये देखो ostrich है, ये देखो कितने मोटे बर्ड हैं. Look at their body, heavy body, है ना. Because of their heavy body, they are not able to fly. Ostrich है, penguin है, kiwi है. These birds they cannot fly, and that is the reason why they are called flightless bird. ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी ऐसे बर्ड है जो कि कभी उड़ नहीं सकते. बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन. जरा देखो तो उनके पैर कितने लंबे लंबे पैर है, इससे वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं. आपको भी हरा देंगे अगर वो आपके साथ रेस लगाने लगे तो. फिश, दे लिव इन वाटर एंड दे स्विम विद देयर फिन्स. फिश को आपने देखा होगा, एक्वेरियम में देखा होगा कई जगह पर कि दे आर स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. बट व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ स्नेक. उसके तो लिम्स नहीं होते. लिम्स मतलब कि ऐसे बॉडी पार्ट विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म, विच हेल्प द एनिमल टू वॉक. हाथ और पैर ऐसा कुछ स्नेक्स में होता नहीं है. दे डू नॉट हैव लिम्स. दे मूव बाय स्लाइडिंग. वो ऐसे रेंग के चलते हैं. एंड मोस्ट स्नेक्स कैन स्विम ऑल्सो. वेयर एज मैमल्स आर द एनिमल्स विथ हेयर ऑन देयर बॉडी. मैमल्स क्या होता है? जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं. सी, कैन यू सी हेयर ऑल अराउंड योर बॉडी? आपकी बॉडी के आसपास भी हेयर होते हैं ना. सो यू ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल. Mammals, they have hair on their body, and mammals that live on land have 4 limbs. 4 limbs मतलब के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं. You look at your body. ये देखो, अगर आपकी बॉडी है ये, तो ये 2 हाथ और 2 पैर है ना. And these are also mammals. ये देखो 1 2 3 4 है ना. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स. और ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वी आर एबल टू मूव. सम मैमल्स सच एज ऑटर्स, डॉल्फिन एंड सील, दे कैन स्विम. कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो कि स्विम भी करते हैं.
Now, dear students, look at this. This is touch me not plant, छुई मुई प्लांट. देखो कैसे इसको छूते ही उसने अपने लीव्स को फोल्ड कर लिया. सो प्लांट्स दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वो एक या दूसरे तरीके से मूवमेंट शो करते हैं. जस्ट लाइक दिस. See, the same thing is mentioned in your textbook that plants they do not move from one place to another, but they move their body parts. जैसे कि हमने टच मी नॉट प्लांट में देखा कि वो लीव्स फोल्ड कर रहे हैं, दे आर मूविंग देयर लीव्स. देन इन केस ऑफ सनफ्लावर हमने देखा कि उसकी पूरी की पूरी स्टेम और फ्लावर वाला पार्ट मूव कर रहा था. Many plants fold up their leaves when the sun sets, like sunflower. The touch-me-not plant closes its leaf when touched. In sunflower plants, the flower move in the direction of sun, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया. Next characteristic which we will be studying is living things need a suitable place to live. Here. All living things need a suitable place to live. है ना, सभी को एक पर्टिकुलर जगह चाहिए रहने के लिए. Coconut trees, for example, grow in warm regions close to sea. आपने देखा होगा कि दरिया किनारे के पास बहुत सारे लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज होते हैं. Why? Because उसी एरिया में वो कोकोनट ट्री अच्छे से ग्रो करेगा, आपके घर के पास ग्रो नहीं करेगा. एप्पल ट्रीज ग्रो वेल इन कोल्ड रीजन. हाँ, आपने देखा होगा ना शिमला के एप्पल. वाई? बिकॉज शिमला इंडिया में ठंडी जगह है. तो इन द सेम वे देर आर वराइटी ऑफ एप्पल्स विच नीड कोल्ड रीजन टू लिव. वाइल्ड एस लिव इन ड्राई डेजर्ट्स. वाइल्ड एस आपने देखा होगा कच्छ में बहुत सारी जगह पर आपको गधे दिखाई देते हैं, है ना, और कच्छ है वो डेजर्ट एरिया है. तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. वेयरएज चीता लिव इन वार्म ओपन ग्रासलैंड. ये देखो चीता, देखो ग्रासलैंड, कैन यू सी ब्राउन कलर्ड ग्रास ओवर हियर, है ना. उसको बड़ी सी जगह चाहिए. वाई? बिकॉज इट इज रनिंग वेरी फास्ट. तो उसको ओपन प्लेस चाहिए, वार्म गर्मी वाली जगह चाहिए, है ना. ये ठंडक में नहीं रह सकता. एंड लुक एट दिस पोलर बेयर. कैसे उसने जैकेट पहन के रखी हुई है. वाई? बिकॉज यू कैन सी स्नो एवरीवेयर अराउंड इट, है ना. पोलर बेयर, ये देखो आर्कटिक फॉक्स, ये भी कितना फरी है. एंड पेंगुइन, ये रहा पेंगुइन, फ्लाइटलेस बर्ड, उसके आसपास भी यू कैन सी सो मेनी स्नो अराउंड इट. दे लिव ओनली इन कोल्ड पोलर रीजन. बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं ये पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बेयर. सम एनिमल्स सच एज स्पैरोज एंड क्रोज लिव एवरीवेयर. आप कहीं पर भी जाओ, स्पैरो आपको जंगल में भी दिखेगी, आपको ग्रासलैंड में भी दिखेगी, आपको दरिया के पास भी दिखेगी. सेम इज द केस विथ क्रो. नदी के पास भी दिखेगी, लैंड के पास भी दिखेगी, एवरीवेयर. ओके, सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको ये अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखना है, एंड यस यू हैव अ रिविजन वर्क. ठीक है, वो देखो, अभी वो मैं भेजती हूँ.